नंबर 4 में जो हम बात कर रहे हैं ये पेल्विक गिरल रीजन है। हमने फर्स्ट 3 रीजन पढ़ लिए हैं इसके वर्टिब्रा के। पहला था सेडिकल, दूसरा था थोरेसिक एंड तीसरा था लंबर एंड चौथा जो है वो है पेल्विक गिरल रीजन। इसमें टोटल 9 वर्टिब्रा होते हैं। इन 9 को आगे हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। इन 9 वर्टिब्रा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है सेक्रम और सेकंड वन है कोकिक्स। सेक्रम वो होता है जो कि जिसमें 5 वर्टिब्रा एंटीरियर साइड के 5 वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं और उसको हम कहते हैं सेक्रम। और कोकिक्स वो होता है जिसमें पोस्टीरियर साइड के 4 वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं, आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं 4 वर्टिब्रा, वो भी किसके, पोस्टीरियर साइड के। फिर आ जाती हैं अब इस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्टिब्रा। अब 4th में हमारा आ जाता है रिब्स। रिब्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो एक्सियल स्केलेटन की 80 बोन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। रिब्स में 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। रिब्स जो होता है पेयर फॉर्म में होता है, 12 पेयर्स होते हैं। पेयर मतलब होता है 2, 12 + 12 24 जो रिब्स की हमने बोन्स पढ़ी थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये पेयर फॉर्म में रिब्स होता है। इसका रोल क्या है, ये जो है हमारे सेमी वैक्यूम चैम्बर जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेमी वैक्यूम चैम्बर वो होता है जो कि पेट के अंदर खाली जगह होती है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो खाली जगह होती है, पेट के अंदर चेस्ट कैविटी होती है उसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको सेमी वैक्यूम चैम्बर कहते हैं, जिसको चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो हमारी क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल ऑर्गन्स वो होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ये हमारे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हार्ट के बगैर, लंग्स और किडनी के बगैर। और फिर ये जो रिब्स है ये 12 पेयर में होता है। इसके 12 पेयर्स होते हैं। जो 10 पेयर्स ऑफ रिब जो होते हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड होते हैं। स्टर्नम जो होती है चेस्ट कैविटी होती है उसको कहते हैं स्टर्नम। और कुछ जो होते हैं वो कोस्टल आर्क के साथ अटैच्ड होते हैं। 10 पेयर्स कंप्लीट हो गए, रिब्स के 12 पेयर थे, 10 हो गए। और जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं वो स्टर्नम के साथ यानी चेस्ट कैविटी के साथ अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। यहाँ तक हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन का अपेंडिकुलर स्केलेटन रह जाता है। जब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है।